ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में मैं आपका एक और पेपर लेके आया हूं और काफी पॉपुलर स्कूल है ये लखनऊ का सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और भी ये हाफ ईयरली का पेपर हुआ है 10th क्लास का, उसको मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑपरेटर यानी मॉड का साइन कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसमें मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है? तो मॉडुलस ऑपरेटर देखा जाए इंटीजर के लिए, यानी इंटीजर वैल्यू निकालता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू निकालता है, बोथ इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों, या नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर बेटा बताते रहिए जो क्लास में है इस समय। इसमें कौन सा लगाया आपने? आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका जब मॉडुलस का साइन लगता है, डिवाइड करते हो, जैसे मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो मॉडुलस में कितना निकला 1। अब इससे नीचे डिवाइड नहीं करता है, तो ये क्या पॉइंट में है? नहीं है। इसका मतलब आपका सिर्फ इंटीजर पॉइंट पार्ट जो है के रूप में वैल्यू आती है जब मॉडुलस ऑपरेटर लगा। अगर यही डिवाइड का होता तो आपका इंटीजर भी हो सकता था और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता था। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ये सिर्फ इंटीजर रहेगा, ये आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर एंड प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले आपका प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम को रन किया जाता है, देन आपका उसका आउटपुट आता है। तो यहां पर कह रहा है कि कंपाइलर द्वारा एरर आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर एंड प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूट होने से रोक देना या एग्जीक्यूशन के समय रोक देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाया आपने? सिंटैक्स एरर। तो देखो हमारे हिसाब से ये सिंटैक्स एरर तो कंपाइलेशन के समय आती है। तो कायदेन देखा जाए तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कंपाइलेशन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए। हाँ, देखिए, एरर आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर एंड प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है, उसके बाद रन होता है, तो उसके हिसाब से आपका ये सिंटैक्स एरर सही है। सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर सही है। और अगर प्रोग्राम आउटपुट होने से रुके तो वो फिर आपका रन टाइम एरर मान ली जाएगी। ठीक है, आपका लॉजिक सही है। फिर अ सीक्वेंस ऑफ सिंटैक्स इनक्लोज बिटवीन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। इसमें कौन सा लगाया, फटाफट बताते जाइए। कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है तो इसको ही हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद हाँ, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप। आंसर क्या रहा आपका? कैर डेटा टाइप डी, बिल्कुल, 0 से 65,535, ये रेंज होती है यूनिकोड कैरेक्टर सेट की, जिसमें कैरेक्टर सारे स्टोर होते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू शॉर्ट। तो शॉर्ट 2 बाइट मेमोरी लेता है और बिट में कहा गया तो यानी 2 बाइट इंटू 8, तो 16 बिट आपका इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखो, कोई रिटर्न स्टेटमेंट कहां यूज करते हैं? किसी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, और कोई भी फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो इतना हमारे फंडामेंटल हमारे पास है। अब देखिए इसमें रॉन्ग कौन सा है? तो देखो, रिटर्न 0 लिखोगे ये सही है, आपका रिटर्न एस लिखा वेरिएबल भी रिटर्न कराया जा सकता है, रिटर्न 4 लिखा ये भी सही है। और गलत क्या है? रिटर्न, और यहाँ पे 2 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है।
हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका आंसर सी सही होगा। आपने क्या लगा दिया? बहुत अच्छी बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द कोड विच यूजर राइट्स इज नोन एज, यूजर अपने प्रोग्राम को जो लिखता है वो आपका सोर्स कोड कहलाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट ऑप्शनल इन स्विच केस, स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल नहीं होता है, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है। फिर फाइंड द ऑड वन, इनमें से अलग कौन सा है? तो देखो इंट, फ्लोट, कैर, ये सब डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, और ये आपका वर्ड, ये फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप, इसलिए वर्ड अलग है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इट रिटर्न टाइप शुड बी, फटाफट बताते जाओ। वॉइड, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उसके रिटर्न टाइप की जगह पर हमेशा वॉइड लिखा जाएगा। उसके बाद अ फंक्शन नेम अलोंग विद पैरामीटर लिस्ट इज नोन एज, आंसर बता, देखो फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाएगा, फंक्शन सिग्नेचर कहा जाएगा, बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ दीज। क्या लगा के आई हैं आप? हाँ, वैसे देखा जाए तो फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, और फर्स्ट लाइन में आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप भी होता है, फंक्शन के नाम भी होते हैं, फंक्शन के सिग्नेचर्स भी होते हैं। यानी कि फंक्शन सिग्नेचर किसको कहते हैं? गोल वाले ब्रैकेट में जो आप INT A, INT B इस तरीके से लिखते हो उसको फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं। तो प्रोटोटाइप में से सारी चीजें आ जाती हैं, तो सही आंसर तो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप ही है। लेकिन अब अगर चाहें तो हम ये थर्ड वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन सिग्नेचर भी उसके अंदर होते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल मतलब 100% करेक्ट आपका फंक्शन प्रोटोटाइप ही है, क्योंकि उसी के अंदर फंक्शन सिग्नेचर भी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ टाइप ऑफ पैरामीटर दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज टू बी पास्ड टू अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो कौन सा जो डेटा भेजा जाता है तो उसमें कौन सा पैरामीटर कहा जाता है? यानी फंक्शन के ओबीजे डॉट, मान लीजिए आपने कैलकुलेट कॉल किया, ओबीजे डॉट कैलकुलेट, उसके गोल वाले ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स भेजे, फंक्शन को भेजे, तो जो गोल वाले ब्रैकेट में आपने फंक्शन को वेरिएबल भेजे हैं वही हमारे पैरामीटर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फॉर्मल या एक्चुअल? एक्चुअल, बिल्कुल। जहां से फंक्शन कॉल होता है वहां पे जो पैरामीटर में आर्गुमेंट होते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जहां पर फंक्शन में वैल्यू पहुंचती है, यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप की बात हो रही, तो वहां पर जो आर्गुमेंट होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है, तो यहां पर ये एक्चुअल पैरामीटर है, बिल्कुल सही। उसके बाद अ लोकल वेरिएबल इन अ फंक्शन हैज इट्स स्कोप, किसी फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनका स्कोप कहां, यानी वो कहां से कहां तक यूज किए जा सकते हैं, तो आपका लिमिटेड विद इन द फंक्शन, कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द सेम क्लास, नो लिमिटेशन ऑफ ऑल, नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या है? बहुत अच्छा, ये वाला आपका सही आंसर है, लिमिटेड विद इन द फंक्शन, लोकल वेरिएबल का यही काम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ओवरलोडिंग ऑफ मेथड इवन डिपेंड ऑन रिटर्न टाइप, बताइए। ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो मेन बेस होता है वो आपका पैरामीटर लिस्ट होता है, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम हैविंग डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, तो पैरामीटर लिस्ट आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, रिटर्न टाइप सेम है तब भी काम चलेगा, नहीं सेम है तब भी काम चलेगा, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे इसका लाइन का मतलब क्या है? नहीं करते हैं, नहीं करते ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है, क्वेश्चन है आपका, विच डेटा टाइप कैन नॉट स्टोर
द वैल्यू 200, 200 वैल्यू इनमें से किसमें स्टोर नहीं हो पाएगी? तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। बताओ इसमें बेटा क्या लगाया आपने? अनिका आपने क्या लगाया? नहीं, तो ये आपका गलत हो गया है। यहां पे ऑप्शन बी है कि बी की रेंज आपकी -128 से प्लस 127 इसके बीच की रेंज होती है आपकी बाइट की, और यहाँ पे बाइट दिया गया है और आप 200 वैल्यू जो है 200 वैल्यू इसके बीच में आती है क्या? नहीं आती है, नहीं स्टोर करा सकते बाइट में। तो आपका डी होगा, सॉरी बी होगा आपका इसमें। तो वो टेबल जो हमने बताई है डेटा टाइप की, उससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं फिक्स रूप से। लिखा है उसमें? नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन जावा। तो मैट डॉट पाव वाला ये फंक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है। उसके बाद int रिजल्ट z, z की वैल्यू कितनी होती है? z की वैल्यू आपकी, कैपिटल Z की वैल्यू आपकी 90 होती है, 90। और 9 कैरेक्टर फॉर्म में यूज किया गया है, 9 कैरेक्टर फॉर्म में यूज किया गया है। तो कैरेक्टर की आस्काई कोड वैल्यू क्या होती है 9 की? जैसे कैरेक्टर की मैं दिखा दूं, 0 से 9 तक कैरेक्टर आपका 48 से 57 ये होते हैं। तो 9 का क्या हुआ? 57। अब 90 और 57 आप ऐड कीजिए तो आपका ये 7 हो गया और ये आपका 114 हो गया। तो 147 इसकी वैल्यू आती है और 147 आपका आंसर बी है। अब यहां पे आपको याद रखना चाहिए कि कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर भले ही जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं मिल रही ना। जब तक स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तब तक कैरेक्टर भी कॉनकैट नहीं होंगे। कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में कन्वर्ट करेंगे और आस्काई कोड का आईएनटी में स्टोर हो रहा है तो आईएनटी में कैरेक्टर तो स्टोर नहीं हो जाएगा, आस्काई कोड ही स्टोर होगा। हाँ, हिंट वैसे रिजल्ट आईएनटी है तो इससे हिंट मिल जानी चाहिए कि आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 147 आ जाएगा इसका। सही है बेटा आपका? बहुत अच्छी बात। तो उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। अब यहां पे ए की वैल्यू 6 है और कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू 6 है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहां पर ए में आपका 6 है और पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 6 से प्लस प्लस पोस्ट में 6 ही बना रहेगा और 7 हो चुकी है की वैल्यू। अब यहां 7 पहुंचेगी और प्लस प्लस करके यहां पर 8 हो जाएगी मॉड, और फिर 8 के बाद प्लस प्लस होकर 9 हो जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया? 48 मॉड 9, 9 से 48 डिवाइड होता है जान? नहीं, रिमाइंडर। अच्छा, तो इसमें रिमाइंडर 3 आएगा, करेक्ट देख लिया ना? हाँ हाँ, 9 5 जा 45 तो 3 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन ए सही है। फिर कंपोजिट डेटा टाइप आर नोन एज रेफरेंस डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी तो उसको कहा जाता है। कंपोजिट डेटा टाइप के कितने नाम है एक बार मैं बता दे रहा हूं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बच्चों ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई टर्म बदल के आ सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप, 5 नाम है टोटल। तो आपका बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका यहां पर डी सही होगा, डी। अगर आप रेफरेंस लिखा है तो सही तो है ही वो, लेकिन ये भी तो है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी इसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका द रैपर क्लास टू विच द मेथड पार्स फ्लोट बिलोंग टू। हाँ, तो पार्स फ्लोट के लिए एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट है ना, तो आपका यहाँ फ्लोट वाला कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। ये भी हो सकता है, सोचे कि जिसमें जो आंसर दिए उन्हीं में से टिक कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एमसीक्यू पूरे हो गए हैं।
अब आपका जावा एक्सप्रेशन बताओ। हाँ हाँ मैट डॉट पाओ ए कॉमा 2 और प्लस मैट डॉट डॉट सॉरी मैट डॉट का है, इसमें सिर्फ बी लगेगा और इसको बंद कर दो पूरा और उसके बाद फिर से मैट डॉट पाओ लगा दो। मैट डॉट पाओ और इसमें कॉमा एक्स कर दो और फिर इसके बाद मैट डॉट पाओ लगाओ, मैट डॉट एसक्यूआरटी। इसको समझो बेटा, इसको पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो सबसे पहले मैट डॉट एसक्यूआरटी लगाया, उसके बाद पूरे ब्रैकेट की भी पावर हो रही है तो मैट डॉट पावर लग जाएगा। किसकी पावर करनी? पूरे ब्रैकेट की। पूरे ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी है तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी, इस पूरे का पावर कितनी हो रही? एक्स, तो कॉमा एक्स लिख दिया। इस और फिर ए की पावर 2 थी तो उसके अंदर मैट डॉट पाओ ए की पावर 2 कर दी। तो ये पूरा फुल सिंटेक्स हुआ है जाकर इसमें आपके। ये ऐसे लिखा था बेटा। नहीं ब्रेक इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। देखो मतलब 2 लाइनों में कर दिया तो सही वो भी है, लेकिन एक ही लाइन में ये बनाया जाता है। सही वो भी, जैसे पहले इन्होंने इतने को निकाल लिया और उसके बाद इसका नया वेरिएबल लेकर, तो है वो भी सही। अब ये टीचर क्या डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर कि वो क्या मानते हैं। बोर्ड वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये स्कूल की दिक्कतें हैं। बोर्ड वाले हर तरीके से ढूंढते हैं कि आपका कहीं कुछ सही मिल जाए। उसके बाद देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो x की वैल्यू आपकी यहां पर 5 है। अब देखिए यहां मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपका 5 हो गया प्लस और इक्वल साइन की जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट और फिर x माइनस माइनस है तो x माइनस माइनस कितना हो जाएगा? पोस्ट में है तो 5 ही रहेगा लेकिन 4 हो चुका है। फिर प्लस, अब यहां पे 4 यहां पहुंचेगा और ये माइनस माइनस करके 3 कर देगा, प्लस और फिर यहां पे 3 ही रहेगा। तो अब यहां पे आप ऐड कर दीजिए, कितना आया? हाँ 5 और 6, 11 प्लस 5 16 आ जाएगा इसका आउटपुट। यही आया बेटा जयपुरिया। ओके, उसके बाद देखिए एक नम है 122 और एक स्ट्रिंग वेरिएबल आर नाम का है। आर अब डू वाइल लूप लगाया गया, वाइल लिखा है कहीं? हाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर प्लस और नम में कैर लगा दिया गया है। अब नम में कैर लगा दिया तो नम तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कैर लगा दिया तो एरर नहीं दिखा देगा? अच्छा हाँ याद करो, 122 किसका होता है? हाँ 122 स्मॉल जेड का होता है, तो कैर लगा दिया तो क्या करेगा? ये स्मॉल जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आर स्ट्रिंग टाइप का है तो कॉन्कैट हो ही जाएगा। तो स्मॉल जेड पहले इसमें आ गया, स्मॉल जेड, और उसके बाद नम माइनस 1 हो गया तो 121 हो गया। 121 119 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, फिर से ऊपर चला जाएगा 2 पे। और फिर आपका स्मॉल जेड से एक कम हो गया, कितना हो गया? जेड से पहले वाई, तो स्मॉल वाई हो गया। और फिर आपका ये आपका 120 हो गया। तो अगला ये आपका क्या जाएगा? वाई से पहले एक्स, एक्स आगे सोचते रहो, फिर ये आपका 19 हो जाएगा। तो 19 कंडीशन ट्रू है तो यह ऊपर जाकर डब्ल्यू प्रिंट कर दे, जोड़ देगा। और फिर 19 से 18 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। आर प्रिंट कराया तो जेड
YXW, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये निकाल पाए बेटा आप? उसके बाद देखिए, राइट अ जावा स्टेटमेंट टू स्टोर 5 सिटी नेम इन स्ट्रिंग एरे। तो ये एरे के डेटा टाइप पढ़ाए गए थे, उस समय आपको बताया गया था कि राम, राज और अजय हमने स्टोर करके दिखाया था। तो यहां पर स्ट्रिंग एस लिया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहां पर आप 5 सिटी के नाम LKO और डबल कोट्स में ही लिखेंगे, है ना, आगरा, और आपका छोटे छोटे बताओ, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट BNA, और बताओ, हाँ कानपुर आ जाएगा, कानपुर। एक और बताओ कोई, PRJ, प्रयागराज, और बस इसको बंद कर दिया। तो ऐसे 5 नेम स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कराए जाते हैं, चाहे सिटी के हो चाहे कोई और एरे में, स्ट्रिंग एरे में ऐसे इनिशियलाइजेशन होता है। तो ये कर पाए थे बेटा आप? पेपर के समय आप लोग इतने होशियार कैसे हो जाते हैं? हमें उम्मीद नहीं थी ये सब याद होगा आपको क्योंकि स्ट्रिंग आपका टॉपिक पढ़ाया गया था, तभी ये बताया गया था डेटा टाइप वाली वीडियो में। उसके बाद अब देखो, यहां पर ये वैल्यू दी है 5.4 और 2.9, और सील में बी की वैल्यू है, तो ये 3.0 दे देगा, और यहाँ पे A प्लस प्लस हो रहा है, तो A प्लस प्लस से ये आपका पोस्ट में हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका 5.4 ही रहेगा, और फ्लोर क्या करेगा, 5.0 दे देगा। अब ये एक बार उसको भी करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये रहेगा तो ये, लेकिन इंटरनल कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, जैसे एरे में चेंज हो जाता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल पोस्ट को हम जो रूल जानते हैं उसके हिसाब से हमारा ये 5.4 ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो 8.0 यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल की वैल्यू 1 2 3 2 1 ये ली है, और इसकी कॉपी इसमें बना ली, और 9 से बड़ा हो तब तक लूप चलता रहे, और यहाँ पर इसको डिवाइड करते रहे। तो आपका डिवाइड करेंगे तो पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हटेगी, फिर ये हटेगी, फिर ये हटेगी, फिर ये हटेगी, फिर 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जब वैल में 0 जाएगा, 0 क्यों जाएगा, 9 तक चलना है ना, तो देखो यहाँ पर, हाँ मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 2 1 ये था, तो ये जब वैल्यू हटी तो इतना नंबर, ये 9 से बड़ा है, ये वैल्यू हटी तो इतना नंबर 9 से बड़ा है, ये वैल्यू हटी तो इतना नंबर 9 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, अब ये वैल्यू यहां से ये हट गई, यहाँ पे आ गया 1, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए, बाहर आ गए, तो अब वैल में तो आपका इस समय 1 है, और इसकी कॉपी, कॉपी क्या थी, कॉपी में ये पूरा नंबर था, और उसमें मॉड 10 करेंगे तो इसमें पीछे से भी ये 1 ही निकलेगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ट्रू, SOPLN प्रिंट करता है, तो कंडीशन होगी तो ट्रू फॉल्स ही प्रिंट करेगा, और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कंडीशन होगी तो ट्रू फॉल्स ही प्रिंट करेगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है ना, तो इसलिए 1 1 के इक्वल है, तो ट्रू। देखो कितना छोटा सा सुंदर सा आउटपुट बनाया गया, हाँ ठीक पेपर बनाया गया। हाँ फिर उसके बाद जो है देखिए, सी में आपका सी स्टोर है, CH में कैरेक्टर वैल्यू, और ABC, तो 65 66 67, तो 67 प्लस 8 75, अब 75 इंट में स्टोर हो गया, तो इंट की वैल्यू 75 है, तो यही आपका नम की वैल्यू आंसर में आ गई। ठीक है, मलयालम हम लोगों का बहुत स्ट्रिंग में यूज करते हैं। अब मलयालम में ए का इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और यहाँ पे दो फॉर्मेट, जब दो आर्गुमेंट लिए जाते हैं तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर दिया गया कहां से ढूंढो। वैसे अगर ये 2 ना दिया जाता तो वो 0 से ही ढूंढता, अब 2 दे दिया गया, इसका मतलब 0 0 1 2 एल से ढूंढना चालू करे,
तो 2 के बाद 3 पे है, तो इसका आउटपुट आपका 3 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ ए ढूंढे, और इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो आप देख लो 3 के बाद 4 5 6 7 पे है, तो यहां पर 7 आ जाएगा। ठीक, फिर नेम द कीवर्ड विच इज यूज टू कन्वर्ट वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? फाइनल। फाइनल फाइनल कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाया जाता है। मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, वैसे फाइनल मैंने लिख दिया, आपको सिर्फ फाइनल लिखना है, वरना अगर पूरा सिंटेक्स लिखें तो देखो फाइनल INT a इज इक्वल टू 5। इस लाइन का मतलब जानते हैं क्या है? इस लाइन का मतलब है a में 5 फिक्स हो गया। अब अगर अगर आप प्लस प्लस a करते हो तो ये एरर आ जाएगी, ये प्लस प्लस करने नहीं देगा, ये एरर आ जाएगी। फाइनल कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल को फिक्स किया जा सकता है, वेरिएबल की वैल्यू को। तो a को यूज तो कर सकते हो, a को कहीं ऐड कर दो किसी दूसरी वैल्यू में, यानी 5 को ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन a के अंदर जो 5 है वो चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए फाइनल कीवर्ड यूज किया जाता है। चेंज नहीं हो सकता लेकिन तो यूज कर सकते हैं। ये वाला बेटा गड़बड़ हो गया होगा ना, याद था क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो एक चीज ध्यान रखना, पूरा सिलेबस आपने पढ़ डाला, प्लीज सारे बच्चे ध्यान दें, पूरा सिलेबस पढ़ डाला आपने जावा का 10th 9th क्लास का, फिर भी आप पेपर में गलती करके आओगे। क्यों? क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन वो पेपर में ही दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज जल्दी नहीं दिखाई पड़ते हैं पूरे सिलेबस में। तो टीचर को पता होता है ये, बच्चों को जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें बता ही पाए, तो आपका फाइनल कीवर्ड होता है इसके लिए। उसका नेक्स्ट है विच इज यूज टू स्किप। स्किप आ गया तो इसका मतलब कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट से इटरेशन को स्किप कराया जाता है, अगले इटरेशन पे भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर द इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन तो वर्किंग ऑल्सो। तो वर्किंग करके दिखा दो, इसमें वर्किंग हो जाएगी आपकी आराम से। उठा के बता दो, क्लास चल रही है। हाँ और क्या। अब इसके बाद हाँ, यहां पे देखिए, अब ये आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ध्यान रखने के लिए कहा गया स्पेशली। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देखो मल्टीप्लाई और मॉड और डिवाइड ये बड़े हैं, मल्टीप्लाई मॉड डिवाइड। मैं यहां पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, 15 प्लस 14 इंटू 15 मॉड 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो देखो अब आपका बड़ा साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई मॉड और डिवाइड। तो लेफ्ट टू राइट की ओर चला जाता है, लेफ्ट टू राइट की ओर सॉल्व करना शुरू किया जाता है। तो लेफ्ट टू राइट की ओर जब सॉल्व करेंगे तो जो बड़े साइन है उसको पहले सॉल्व करना है। तो अब क्योंकि मॉड मल्टीप्लाई मॉड और डिवाइड ये सेम प्रेसिडेंस में आ जाते हैं, तो अब इनमें कौन सा बड़ा है? तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाए वो बड़ा माना जाएगा। तो यहां पर 15 प्लस, अब 14 और 15 का मल्टीप्लाई करो, अगर कैलकुलेटर रखा है या मोबाइल से करके देख लो, 15 और 14 का मल्टीप्लाई, देख 210 आया। और फिर आपका मॉड 5 माइनस 10 डिवाइड 2। अब मॉड और डिवाइड में लेफ्ट टू राइट की ओर चलेंगे तो मॉड बड़ा मिल जाएगा, तो मॉड करेंगे 5 से, देखो कितना आया, रिमाइंडर रिमाइंडर देखो देखो 0 आ जाएगा। ओके, तो रिमाइंडर 0 आ गया, माइनस 10 डिवाइड 2। अब आप डिवाइड करेंगे, तो अब डिवाइड में एक खास बात याद रखनी है कि अगर डेटा टाइप नहीं बताए गए हैं, वैल्यूज के डेटा टाइप नहीं बताए गए हैं, तो पॉइंट वाली वैल्यू में सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, पॉइंट वाला नहीं लेना है। तो आप 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। अभी यहां पे 5 आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको आप ऐड कर दीजिए। ये माइनस था ना, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ओके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 10। आपका बच्चा क्या निकला, कोई कैलकुलेशन गलती हो गई होगी, और हम भी कैलकुलेशन खुद नहीं कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से करवा रहे हैं। वैसे इन लोगों ने सही किया है, इन लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ, तो ये 10 आया है। लेफ्ट टू राइट अगर सॉल्व किया है तो पहली बात तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल आपके यही है, राइट लेफ्ट टू राइट करना चाहिए। बस कैलकुलेशन गलत है तो ये पूरे काट दिया जाता है बेटा, अगर आंसर नहीं आया तो ये पूरे काटा जाता है, इसमें नंबर नहीं मिलता है। नहीं स्टेप, अब उसमें जैसे 2 नंबर का है, उन्होंने कहा स्टेप दिखाओ, तो इसका मतलब 1 नंबर तो आंसर का हो गया, 1 नंबर स्टेप का हो गया। ओहो, खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं। अब इस क्लास में सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, है ना, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, तो ये अगली क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसी इसी उसमें अगली क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये तो एक्सेडिंग वाला हम पेपर में ही देते हैं अपने टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन। अनिका ये वाला आता था, ये सीरीज का हो गया। सीरीज में देखो ये अलग टाइप, खैर वो तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ही, और देख लें क्या है। सीरीज का एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये एरे हो गया, फर्स्ट एरे में नेम है और सेकंड एरे में मार्क्स हैं, ठीक है। योर जॉब इज फाइंड नेम ऑफ द स्टूडेंट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, मतलब वो नाम सर्च करना है जिसके हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हों, तो यानी सॉर्टिंग कर दो, सीधे सीधे नंबर की सॉर्टिंग कर दो और नंबर के हिसाब से नाम की स्वैपिंग हो जाएगी। तो जब सॉर्टिंग हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टिंग की तो आपका 90 सबसे पहले पहले 0 पे आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा है 24 सबसे लास्ट में चला जाएगा, और 24 पे ये वाला नाम भी लास्ट में चला जाएगा, और ये वाला नाम तो पहले है ही, और फिर 0 वाला और लास्ट वाला दोनों डायरेक्ट लोवेस्ट हाईएस्ट करके प्रिंट करा दीजिए। खैर ये अगले क्लास में हम लोग, हम मैक्स और मिन करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नंबर तुमको खाली रखना पड़ेगा कि जिसका मैक्स निकला, मैक्स का इंडेक्स नंबर उसमें आई की वैल्यू जो भी होगी वो किसी पी में ले लो, ऐसे मिन में भी आई की वैल्यू जो भी होगी वो किसी क्यू में ले लो, और उससे आप प्रिंट करा सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा। तो विदाउट सॉर्टिंग दिखा देंगे, चलो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम काउंट वॉवेल्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ स्ट्रिंग सेपरेटली यूजिंग फंक्शन बिलो। अच्छा, एक फंक्शन बनाया गया काउंट वॉवेल नाम का, इसको आप वर्डमेन के अंदर से कॉल कर लीजिए, और वर्डमेन में वर्ड तोड़िए, इसमें एक एक वर्ड भेजते रहिए। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा बोर्ड में, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन का प्रोग्राम छोटा सा ये अलग से दे दिया गया है। आपने कैसे किया था, या खाली ये फंक्शन बना के चले आए? अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, ये समझदारी वाला काम किया, लेकिन हम आपको ये दिखा देंगे। फिर उसके बाद अरे बाप रे, इन्होंने पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। नहीं ये तो ठीक है, ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लग के कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। फिर ये फंक्शन, हाँ आप देखो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन प्रोटोटाइप दे दिए इन्होंने, दो फंक्शन वर्डमैन के अंदर से कॉल करके बना दो, ये उसमें हाँ यूजिंग फॉलोइंग फंक्शन का यूज करके, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। चलो अब ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।